ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट। तो बेटा इस वीडियो सीरीज़ में हम चैप्टर 3 यानी चतुर्भुज वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी कर जाते हैं तो आप पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये आपके कंपार्टमेंट का पेपर में आया हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन पेपर में ही लिख लेते हैं, देख लेते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति में राइस RICE एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए समचतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर, जो वर्ग के जैसा होता है, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज का टाइप होता है। एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए, उपयोग किए गए गुणों को भी लिखिए। गुण भी लिखने और हमें एक्स वाई जेड का मान भी निकालना है। ठीक है, पिक्चर अच्छे से देख ली। चलो अब ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिख लिया है। सेम यही क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन पेपर पे लिख लिया है। अब देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले जो जो गुण हम यूज़ करते जाएंगे वो हम यहाँ लिखते जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है ना कि गुणों को भी लिखिए, तो जो जो गुण हम यूज़ करेंगे वो हम यहाँ लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले ये आपका आकृति मुझे दिखाई दे रही है, तो सीधा ये कह रहा है कि ये 13 है और ये समचतुर्भुज है, तो भाई चारों भुजाएं बराबर है। ये वाली भुजा जेड है, तो यहाँ पर मैं नीचे थोड़ा लिख लेती हूँ ताकि ऊपर मैं गुण लिख सकूँ। तो जेड का मान कितना हो जाएगा? 13। कैसे होगा 13? तो हम यहाँ गुण लिखेंगे। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये तो हो गया पहला गुण जो हमने जेड का मान निकालने के लिए यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद देखो एक्स बता नहीं रखा, ठीक है, लेकिन वाई बता रखा है। देखो जो ये समचतुर्भुज के जो आपने पढ़ा है समांतर चतुर्भुज ध्यान से सुनेंगे। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, है ना। तो समचतुर्भुज भी तो एक तरीके का समांतर चतुर्भुज ही है। अगर ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक 12 है तो नीचे वाला भी कितना होगा? 12। वेरी गुड। तो y का मान कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे दूसरा गुण हमने कौन सा यूज किया है? विकर्ण, यानी समचतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अभी हमारा z का x का मान रह गया है। ठीक है, तो x का मान कैसे निकालेंगे? देखो मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना रही हूँ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये मान लो, मान क्या लो? ये e है, ये r है और ये आपका o मान लेते हैं, यानी ये वाला पोर्शन है ये o। मैंने ये काट के यहाँ निकाल लिया है। आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये x है और ये y है, जो कि जिसका वैल्यू हमने 12 निकाल लिया है, और ये है 13। आपसे पूछा है कि बताइए x का मान क्या होगा। हमने पढ़ा है कि एक त्रिभुज होती है उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज का गुण होता है जिसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, वो लगाएंगे। उसमें जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो तीसरा जो गुण इसमें यूज होगा क्या होता है कि विकर्ण, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, विकर्ण ऐसे लिखा जाता है। विकर्ण लंब, या यूँ कह सकते हो एक दूसरे पर लंब होंगे। लंब समद्विभाजक होते हैं बेसिकली, एक दूसरे पर लंब होंगे। ठीक है, लंब का मतलब होता है कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ओके। कर्ण कितना है? यानी आर ई का स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना है? यानी ये आपका हो गया इधर से किसी को भी मान लो, ओ ई मान लो आधार है। ठीक है, लंब कौन बचा? ओ आर, इनका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ आर ई का मान कितना है? 13 का स्क्वायर कर देंगे। ओ ई कितना है? एक्स का स्क्वायर कर देंगे। ओ आर कितना है? 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर आपने पढ़ रखे हैं सब, 169 होता है, 12 का होता है 144। ये प्लस का 144 है, इधर आएगा तो कैसे 144 हो जाएगा? माइनस का। वेरी गुड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? 25। 25 में किसका स्क्वायर होता है? 5 का। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, ये हो गया तीसरा मान। तो ये आपका पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। मुझे एक्स वाई और जेड का वैल्यू भी पता लग गया और मैंने तीनों गुण जो मैंने इस्तेमाल किए थे वो भी लिख दिए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अच्छे से इसको पढ़ेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, रिपीट हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू।